बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं कोई ख़ास रेसिपी नहीं बना रही। मेरे सामने आप एक बॉल देख रहे हैं ना, तो इसमें मलाई है। मैं दूध से रोज़ मसा अच्छा दूध हो तो मलाई अच्छी उतर जाती है। तो ये तकरीबन मैं उतार कर इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करती रही हूँ। तो आज मैं उससे मक्खन बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा आपसे भी ये शेयर कर लूँ कि कैसे बनाया जाता है मक्खन। तो मैंने इसको रात को निकाल कर बाहर मसलन रख दिया था। सर्दी है ना, तो इसको फ्रिज में रखने की बजाय रात सारी बाहर रख दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। जो फ्रीज़ की होती है वो बहुत सख्त होती है। देखें अब ये सारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है और मेल्ट हो गई हुई है क्रीम। ऐसे आप क्रीम इकट्ठी करके ना, तो इसको मैश करके मसलन और ब्लेंड करके आप कई चीज़ों में इस्तेमाल भी कर सकती हैं। क्रीम सैलड बन सकती है, सालन में यूज़ हो सकती है, कहीं भी। लेकिन मैं आज फ़िलहाल इसका मक्खन बना रही हूँ। तो वो मैं कैसे बनाती हूँ आपने वीडियो पूरी देखनी है विदाउट स्किप किए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर जग लेते हैं और हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके क्रीम डालते जाएंगे जग में। तो मैं तकरीबन 1 कप के करीब डालूंगी। आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर सही से ये ब्लेंड नहीं होगा। तो ये मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अच्छा, पानी जो है ना मैंने हल्का नीम गर्म लिया क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो इसमें हल्का सा, तेज़ ज़्यादा नहीं लेना आपने। ज़्यादा ये होगा कि जो मक्खन निकलेगा वो फिर मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो उसका भी हाल मैं आपको बताऊंगी। अगर मेल्ट हो गए तो आपने हल्का नीम गर्म पानी लेना। तो पहले मैं थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। ये देखें मैंने हल्का सा पानी डाला है। तो क्रीम जो है ना, देखें कितनी थिक सी और हो गई है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा ज़्यादा पानी डाल देंगे। इतना डाल दें कि जितना इस जग में इजी से आ जाए बस। और थोड़ा सा देखें मैंने खाली छोड़ दिया, आपको नज़र आ रहा होगा इधर से। तो अब मैं इसको उतनी देर जलाऊंगी कि इसकी जग की आवाज़ भी चेंज होगी और आपको इधर से ही ये लस्सी अब बन गई हुई ना, इधर से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा कि मक्खन मक्खन बन गया है। ये देखिए मैंने इसको 1 आध मिनट चलाया, इससे ज़्यादा नहीं चला। 2 मिनट भी चल सकता है। ये देखिए मैंने कहा था ना, इधर से ही आपको मक्खन नज़र आना। ये देखिए क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस वक्त आपने स्टॉप कर देना। तो जी मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त मक्खन निकला। ये देखिए जी, आप चाहे आप इधर से ऐसे ही उठा लें, किसी बर्तन में निकाल लें। अगर थोड़ी क्रीम है तो आप इधर से ही उठा लें। मेरे पास सिस्टम ज़्यादा है तो मैं इसको क्या करूँगी, मेरे पास एक ये देखिए पतीली रखी हुई है। मैं सारे मक्खन को इसके अंदर ऐसे लस्सी को डालती जाऊँगी। ठीक है, अब मैं और निकालूँगी इसी तरह। मैं फिर इसमें थोड़ा सा पानी उतना ही डालूँगी जैसे मैंने पहले किया। ये देखें दूसरा मसलन जो मैंने दूसरी दफ़ा डाली थी क्रीम, उसकी भी ये मक्खन बन चुका है। इसको भी हम इसी तरह पतीली में डाल देंगे। आप चाहे मक्खन डाल के इस लस्सी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर ना लस्सी का टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ेगा नीम गर्म। लेकिन ये क्या, ये पानी वाला ज़्यादा इजी है तो इसी में ही हम निकालते जाएंगे। ये देखिए मैं अब आपको इसी तरह मैं पहले सारा मक्खन निकाल लूँ, फिर मैं आपको इसको इकट्ठा करने का तरीका भी बताती हूँ कि कैसे इकट्ठा करना है। ये मैंने सारा मसलन के मक्खन निकाल के एक पतीली बड़ी में अंडेल लिया है। देखिए माशाल्लाह मक्खन इकट्ठा ही है। अगर आपका कभी थोड़ा पानी गर्म होने से, थोड़ा सा नीम गर्म ज़्यादा होने से मक्खन मेल्ट हो जाता है इस तरह ना, तो उसका भी ये है कि आप इस तरह बर्तन में निकाल करना, तो उसमें बर्फ़ डाल दें। इस लस्सी में ना इसकी में बर्फ़ डाल दें और थोड़ा हाथ हिलाएं, वो ठंडी हो जाएगी ना तो मक्खन भी ठंडा होकर फिर इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और अगर गर्मियों में आप मक्खन निकाल रही हैं तो फिर आपको नीम गर्म पानी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती।
बहुत ही हल्का करना होता है, माइनर सा। तो जब आप घर के जो मसलन नलके वगैरह हम चलाते हैं ना, तो इसमें पानी ताज़ा निकलता है, बट आप फिर सिर्फ वही पानी यूज़ कर लें गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। तो ये सर्दियों में हमने नीम गर्म पानी लेना है। अब देखें मैं इसको सारा इकट्ठा करके कैसे निकालती हूँ। इसमें हाथ का इस्तेमाल है, किचन के कामों में लाजमी हो जाता है भाई। ठीक है, अब ऐसे करके आपने हल्के हल्के हाथों से दबाना नहीं, बस ऐसे ऐसे हल्का बॉल की सूरत में ऐसे इससे ना सारी ये देखें लस्सी, ये देखें इसमें कतरों की सूरत में देखें ये लस्सी निकल रही है, तो ये निकलना शुरू हो जाएगी। लें जी, ज़बरदस्त। तो इसको मैं एक बाउल में निकालती जाती हूँ। मैं इसी तरह घर का ही मक्खन यूज़ करती हूँ, और ज़्यादा माशाल्लाह आज निकला है तो ज़्यादा मक्खन हो तो फिर हम इसका देसी घी भी बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी कि इससे देसी घी कैसे बनाया जाता है। आजकल साग वगैरह का मौसम है ना, तो उसके साथ मक्खन बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो मैं इसी तरह घर में ही निकालती हूँ। मैं पहले ही थोड़ा वो सीज़न से ना मलाई इकट्ठी करनी शुरू कर देती हूँ, तो घर का घी और घर का ही मक्खन यूज़ होता है। ये तो दूध की मलाई थी ना उतरी हुई। अगर कहीं से आपको दही की मलाई भी आप इकट्ठी कर रहे हो तो उसका भी सेम इसी तरह का ही तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरे पास मलाई आलमोस्ट 1.5 किलो के करीब थी, बल्कि ज़्यादा ही होगी, 1.5 किलो से भी मैंने तोली नहीं थी, लेकिन मुझे बाउल से अंदाज़ा था। तो उसमें से मेरे पास तकरीबन किलो के करीब मक्खन निकल आया है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो लस्सी है ना, ये ज़ाया नहीं जाती। सर्दियों में भी ये पी जाती है क्योंकि इसमें दूध होता है, दही की खट्टी लस्सी नहीं है। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, और इस लस्सी को ही हम साग वगैरह जब होता है ना, तब मैं निकालती हूँ ज़्यादातर मक्खन। तो इस लस्सी में हम नमक वगैरह डालकर इसको यूज़ करते हैं, और मेरे बच्चे माशाल्लाह इसको दही की लस्सी की बजाय ना इस लस्सी को ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। देखें घर का बना हुआ मक्खन तैयार है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। तो मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।